मुनियम प्रवजंत मनुपेतु नपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदिष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। बोले द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन माने सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के ये पुत्र हैं। ये सुखदेव महाराज जी का जब जन्म हुआ तो 16 वर्षों में अपने माँ के पेट से गर्भ से इन्होंने जन्म लिया और जब ये धरती पर आए तो इन्होंने अपने पिताजी को देखा, अरे ये क्या हो रहा है, हमारे पिताजी तो माया में लीन हैं। व्यास जी उस समय ताली बजा बजा के भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान बड़ी कृपा किया, चौथे पद में पुत्र का जन्म हो गया है, बुढ़ापा में कमा के लाएगा, 2 रोटी खिलाएगा, हमारी सेवा करेगा, ये भाव प्रकट कर रहे हैं। अब मेरे नारायण सुखदेव जी ने देखा और ये तो माया है। मेरे नारायण सुखी हो जाना, दुखी हो जाना, यही तो माया का प्रभाव है। ये देख करके मेरे नारायण सुखदेव महाराज जी अरे जंगल के लिए चल पड़े। उत्तर की दिशा में जब भी सुखदेव महाराज जी चले तो व्यास जी ने देखा हमारा पुत्र अभी अभी जन्म लिया और ये तो जा रहा है। मेरे नारायण तो पीछे पीछे दौड़ने लगे, ऐ पुत्र लौट आओ, ऐ पुत्र लौट आओ, आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। इस श्लोक में क्या लिखा है व्यास जी ने? बोले पुत्रे की तन्मयतया तदवो अभिनेदिष्टम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोषि। जहां पर वो आगे आगे सुखदेव जी पीछे पीछे व्यास जी जा रहे थे, वहां जंगल में जितने भी जीव थे, पेड़ पौधे इत्यादि सभी देख देख करके भ्रमित हो गए कि ये आवाज कैसी हो रही है, पुत्र लौटाओ। आगे वाले पीछे वाले को आवाज दे रहे कि पीछे वाले आगे वाले को आवाज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी जैसे कोई आगे हवेली बनी हो या पहाड़ हो, ऐसा कोई है तो आवाज लगाइए तो टकरा कर वापस होती है, प्रतिध्वनि उसको कहते हैं। तो प्रतिध्वनि का शब्द हो रहा है तो सभी जीव नहीं जान पाए और तरवो अभिनेद इष्टम, सभी जीव पेड़ पौधे झुक झुक करके दोनों को प्रणाम करने लगे कि पता नहीं आगे वाले पीछे वाले के पिता हैं कि पीछे वाले आगे वाले के पिता हैं। भैया संसार का यही नियम है, हम तुम पता नहीं कितनी बार एक दूसरे के पिता बन चुके, एक दूसरे के बेटा बन चुके। यहाँ संसार में कोई नियम नहीं है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में हम तुम बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार बार आते जाते रहते हैं। तो हम तुम कितनी बार कितने संबंधी किसके हो चुके हैं ये मालूम तो है नहीं। तो मेरे नारायण सभी जीव जंतु प्रणाम कर रहे थे। देख कर महाराज सुखदेव को जीव नहीं भानी कर सके, दोनों है संत समझ करके दोनों को प्रणाम है कर रहे थे। दोनों संत हैं, ये भेष देख करके सब जीव जंतु प्रणाम कर रहे हैं। और मेरे नारायण पुत्री की तन्मयतया, पुत्र के वियोग में तन्मय होकर व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। जाते थे सुखदेव जी नरालपेत अंग। परीक्षित जी नारा नहीं छीना गया, अभी अभी जन्म हुआ है सुखदेव जी का। और बस अंतर इतना है कि सुखदेव महाराज जी जन्म लेते ही 16 वर्ष अपने माँ के पेट में रहे थे तो 16 वर्ष के तरुण हो गए, पलक झपकते ही ये तरुण हो गए थे 16 वर्ष के। तो नारा तो छीना नहीं गया, नारा लगा हुआ है। तो जाते थे सुखदेव जी नरालपेत अंग और तिनके साथ में लगे लिए व्यास मुनि जी संग।
पीछे व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र लौटाओ, अरे पुत्र लौटाओ, आवाज लगा रहे हैं। सुखदेव जी लौट नहीं रहे। आगे देखा क्या, कुछ देवियां एक सरोवर में स्नान कर रही थी, देवांगनाएं स्नान कर रही थी। मेरे नाम सुखदेव महाराज जी वहीं से निकल गए, लेकिन जब व्यास जी पीछे से आए तो सभी देवियों ने देखा, अरे व्यास जी महाराज आ गए, व्यास जी महाराज आ गए, ज्ञानियों के ज्ञानी अग्रज्ञानी व्यास जी महाराज आ गए। तो जल्दी जल्दी से सब देवियां निकली और लज्जा पर्दा करने लगी, अपने अपने अंगों में वस्त्रों को लगाने लगी। मेरे नारायण व्यास जी को ये अच्छा नहीं लगा। व्यास जी खड़े हो गए, बोले अरे देवियों ये तो क्या कर रही हो? अरे इतना सयाना तरुण अवस्था में, तरुण माने जवान, जवान हमारा पुत्र यहाँ से निकल गया, तब तुम लोगों ने कोई लज्जा पर्दा नहीं किया और हमें देख करके तुम लज्जा पर्दा कर रही हो। तो मेरे नाम उन देवियों ने क्या उत्तर दिया, महाराज वो जो तुम्हारा अभी पुत्र गया है वो भले ही तरुण अवस्था में था, लेकिन उसको ये भान ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। वो अगर ये जानता होता कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है तो स्वयं दिगंबर नहीं होता, वो तो स्वयं ही दिगंबर था, बिना कपड़े के जा रहा था। तो मैं समझ गई, लेकिन तुम तो वस्त्र पहने हो, कपड़े पहने हो, तुमको ज्ञान है, तुम इतने ज्ञानी हो, 18 पुराणों की रचना किया, तुम्हें तो मालूम है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। इसलिए महाराज तुमसे पर्दा किया जाएगा। पर्दा ज्ञानी से होता है, अज्ञानी से नहीं। एक माँ का पुत्र जब तक गोदी में रहता है तब तक वो माँ पर्दा नहीं करती थी, वही पुत्र जब सयाना हो जाता है तो वही माँ अपने पुत्र से पर्दा करने लगती है। इसलिए महाराज पर्दा आपसे होगा। अरे मेरे नाम व्यास जी ने आंखें बंद कर लिया, अरे मैं तो 18 पुराणों की रचना करने वाला, इतना बड़ा विद्वान, और ये देवियां हमें देख करके हमें ही ज्ञान दे रही। मेरे नारायण आंखें बंद किया और हाथ जोड़ करके भगवान का स्मरण किया। मैं समझ गया जो माया में लीन हो जाता है उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है, बुद्धि कम हो जाती है। जो माया में लीन होता है परीक्षित जी, उसकी बुद्धि कम हो जाती है। परीक्षित जी तिलक लगवा लीजिए। परीक्षित तो कहा बुद्धि कुंठित हो जाती है, इसीलिए मेरी बुद्धि कुंठित हो गई। मेरे नारायण अब तो यह सोच करके व्यास जी महाराज ऊपर को हाथ जोड़ रहे हैं, हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, हमें क्षमा कर देना। और एक श्लोक बोले, अहो वकीयम स्तन कालकूटम विहाय वैरो निज भक्ति युक्ता। अहो वकीयम, अहो माने अरे, वकीयम माने ये क्या, स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट नामक जहर लगा करके राक्षसी पूतना कृष्ण भगवान को जहर पिलाने के लिए आई छठी के दिन। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, बोले विहाय वही हो निज भक्ति युक्ता, अपना निजी का भक्त समझ करके उस राक्षसी पूतना के स्तन को पान करके उसे मां की गति दे दिया। प्रभु हम तो थोड़ी देर के लिए ही माया में लगे थे, अपने पुत्र के पीछे पीछे भाग रहे थे। तुम अपनी दुश्मन, तुम्हें मारने वाली राक्षसी, उसको तुमने तार दिया, तो हमारी गलती को क्षमा करके हमें भी तार देना। मेरे नारायण जो ये प्रार्थना किया व्यास जी ने, तो आगे भागते जाते हुए सुखदेव महाराज जी के कल कुहरों में जो ही ये श्लोक के शब्द पड़े तो अपने आप सुखदेव जी महाराज लौट करके आ गए। पिताजी पिताजी, अभी जो आप श्लोक बोल रहे थे ये श्लोक हमें फिर से सुना दीजिए, ये श्लोक पिताजी हमें फिर से सुना दीजिए। ये श्लोक तो हमने कैलाश पर्वत में भोले बाबा से सुना था। सुना ये श्लोक भगवान शिव से, पिताजी हमें सुनाइए तुम। अरे ये श्लोक महादेव को आता है, वो श्लोक तुम्हारे पास कहो। अरे पिताजी ये श्लोक आपको आता है, ये तो भोले बाबा ने कैलाश पर्वत में ये श्लोक हमें सुनाया था। व्यास जी ने कहा लाला जन्म तो तुम्हारा अभी अभी हुआ है,
और कोई भोले बाबा से कब तुमने इस श्लोक सुन लिया? पहले ये बताओ, फिर हम बताएंगे। तो कहा पिताजी सुनो। कहा एक बार भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे, मैया पार्वती जी आरती कर रही थी। अचानक किसी भक्त ने याद किया भोले बाबा, तो भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। मैया ने सोचा बीच में आरती रोकनी नहीं चाहिए, तो आसने में आरती करने लगी। और उसी समय पर देवर्षि नारद जी का पदार्पण हो गया। देवर्षि नारद जी आ रहे हैं, बीना से वही ध्वनि वही नाम। 24 घंटे नारद बाबा की बीना से एक ध्वनि चलती है, कौन सी? बोले भज नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए भगवान के नाम को लेते हुए आकाश मार्ग से चले आ रहे हैं। बीना से वही ध्वनि वही नाम चल रहा है, क्या श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण जो नाम लेते नारायण जो नारायण जो नाम लेते नारायण जो पाप होते सब नारायण भजन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। लाइट चली गई। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए भगवान के नाम को लेते हुए मैया पार्वती जी के बगल में आकर के प्रकट हो गए। जो ही प्रकट हुए तो बीना से वही ध्वनि चली, क्या श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद जी बगल में मैया पार्वती जी के प्रकट हो गए। देखा भोले बाबा आसन में नहीं है, तो हाथ जोड़ करके बोले मैया ये क्या? भोले बाबा आसन में है नहीं और आप आसने में आरती कर रही हैं, बड़ा प्रेम है तुम्हें भोले बाबा से। मैया ने कहा अरे बेटा ये क्या कह रहे हो, हर पत्नी को अपने पति से इसी तरह प्रेम करना चाहिए। नारद जी मन में सोचे ले
हमारी तो शादी ही नहीं हुई और माता जी हमें पति पत्नी का प्रेम बता रही है। नारद जी ने मन में गणित लगाया, अच्छा रुक तो फिर आपस में लड़ाई करवा के दे देंगे। आपस में होगी भी, इनमें भोले बाबा मैया पार्वती में लड़ाई की नहीं होगी। देखे कितना प्रेम है। और एक बात बतावे भैया, देखो ये नारद जी हैं। हाँ, अरे और दूसरी एक बात और बता दे तुम्हें कि जिसके पास में अगर ये चीज कोई चीज ना हो और वही चीज की आप बड़ाई करो तो उसे तो गुस्सा आएगी, सही लगेगी। अब जैसे कि हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है और तुम आओ हमसे बताओ, पंडित जी हमारी मोटरसाइकिल बटन से स्टार्ट हो जाती है, अब गियर डालो भूम करके बड़ी जोर से चलती है, बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, तो हमें यह लगी है भगवान न कुछ हो जाके पंचड़े हुई जाए, है ना। देखे तो चीज नहीं हो कि बड़ाई करो तो हमें तो गुस्सा आएगी। तो वही दशा हो गई। देवर्षि नारद जी मेरे घर सोचने लगे, हमारी तो शादी हुई नहीं और माता जी बड़ी बड़ाई बता रही है लोग का, तो फिर अरे अब हम देख ही नहीं आपस में इनकी लड़ाई होती है कि नहीं। और नारद का अर्थ है यही होता है, नारद ना माने नहीं, रक्त माने झूठ, बेकार, जिसकी बात झूठ न जाए बेकार न जाती हो उसको नारद कहते हैं। और दूसरा व्याकरण से ब्राह्मणों की भाषा में अर्थ निकालना देखना बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। नार धन अध माने दो मित्रों में जो लड़ाई करवा दे वही नारद। और ऐसे नारद तो भैया गांव गांव में होते, हो सकता है कि 12 में हो, 12 में नहीं है नारद, एक नहीं, एक आधे तो हुई न, एक हुई तो आध हो तो हुई, अरे कुछ तो हुई है। गांव गांव में नारद होते जो भाई भाई को लड़ा देते, पिता पुत्र को लड़ा देते, पति पत्नी को, मुंह हल्ले को, पड़ोस वालियों को लड़ा देते, हल्ले लड़ाई करवाने वाले होते। कहो नारद के घुघटी टेढ़ी हो जाए कि बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है तो कमेटी वाले का लड़ा दे आपस में। और क्या मेरे लिए नारदों का काम है। तो हम पूरे गांव को का सचेत करते हैं, हालो 12 गांव, हेलो हाँ, जितने भाई दादा लोग सब लोग सावधान, नारदों से सावधान, होशियार। ये जितने नारद हैं इनसे होशियार रहना, नहीं लड़ाई करवा देंगे। अब ऐसी ही बात कहेंगे कि अरे छाती तो घुसत चली जाए, विमल सुन रहे हो, ये जो कथा चल रही है चैनल में आएगी। हाँ हाँ, और कहा हमारे चैनल में तो देख, अरे बिल्कुल सावधान रहिए। अब माताएं बहनें अगर कह दें कि पंडित जी हमें तो नहीं बता रहे कुछ, तो सुन लो अम्मा, ऐसी देखो नातिक में लगी अम्मा, अरे देखो माताएं बहनों में होती है मंथरा, देखा देख के मन थर्रा थर्रा कांपे हुई मंथरा। और क्या मेरे नारे, तो देखो माताएं बहनें मंथरन से होशियार, ये आपस में लड़ाई करवा देती। अब भाई दादा लोग नारदों से होशियार। देख लो देवर्षि नारद जी बोले, भैया तुम तो भोले बाबा आपसे प्रेम करते होंगे। अरे बेटा ये क्या कह रहे हो, हर पति को अपने पत्नी से इसी तरह प्रेम करना चाहिए। मन में गणित लगाया नारद जी ने, रोका तो फिर बताओ भैया, भोले बाबा जो अपने गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं वो किसकी है और वो क्यों पहने हुए हैं। अब ये बात भोले बाबा ने कभी बताई नहीं भैया पार्वती जी से। अरे मेरे नाम जो इस पार्वती जी ने सर झुकाया तो नारद बाबा समझ गए आग लग गई। और क्या, और नारद बाबा नारायण नारायण अंतर ध्यान हो गए। तब तक भगवान भोले बाबा आ गए आसन में। भैया पार्वती जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, स्वामी हम ये जानना चाहती हैं कि आपके गले में ये जो मुंडों की माला है वो किसकी है, आप क्यों पहने हुए हैं। भोले बाबा बड़ी जोर से हंसे, बोले पहले यूं बताओ नारद बाबा तो नहीं आए थे, कहते धनी का काम नहीं गाया। तो भैया ने कहा प्रभु क्या आप नहीं बताएंगे। भोले बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कहा बताएंगे। ये हमारे गले में जो मुंडों की माला है पार्वती, इसमें जितने भी मुंड हैं ये सब तुम्हारे हैं। मैं क्या करता, तुम्हारा जन्म होता था, आयु होने पर हमारे साथ में शादी हो जाती थी,
और जब तुम्हारी उम्र समाप्त होती थी तो मृत्यु हो जाती थी, तो मैं प्रेम में विवल होकर के तुम्हारे शरीर के पास जाता था, मुंड को निकाल करके माला के रूप में अपने गले में पिरोह लेता था, धारण कर लेता था। इसमें जितने भी सर हैं ये सब के सब तुम्हारे हैं। मैया ने जो ही देखा वो मुंडों की माला गले में, तो मेरे नान हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु कुछ और पूछ ले। भोले बाबा ने कहा पूछो पूछो, क्यों नहीं, पूछ लो। तो कहा स्वामी ये बताइए कि ये 108 मुंड पड़े हैं आपके गले में, तो इतनी बार हमारा जन्म हो चुका और मृत्यु हो चुकी, तो तुम अपने आप को बताओ, जनवरी फरवरी की ठंडी पड़ी तो मजू खामो ना बाबा। भोले बाबा ने कहा मैं अमर कथा जानता हूँ, जो एक बार भी अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। फिर हमें तो पार्वती अमर कथा आती है, हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है, मैं मर नहीं सकता। तो मेरे नान मैया पार्वती जी ने कहा प्रभु तो फिर हमें भी मरना नहीं चाहती, मैं भी मरना नहीं चाहती, प्रभु हमें भी अमर कथा सुना दो। 12 वाले, हेलो 12 वाले, हम हूं तुम अगर मरू चाहते का, कोई मरना नहीं चाहता। अरे दूसरे का कहे कि देखो वही सोच रहे हैं कि 5वें स्नान कर लेंगे इलाहाबाद में, 5वां स्नान कर ले, लेकिन जब मोबाइल में देख लो कि अरे भगदड़ मची थी तो लागत है न जाइए, तो मरे का बताओ कितना दिरार है कि भगदड़ मरे ऊपर से नहीं कर पा रहे, आफत पड़ी। हाँ मेरे नारायण, तो मरने को सभी लोग डरते हैं। अरे जैसे किसी के घर में हैंड पाइप लगा हो और उस हैंड पाइप में अमर होने का पानी निकलने लगे, तो वो आदमी कहने लगे 1 लाख रुपया में 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पियो अमर हो जाओगे। तो बताओ हम तुम क्या कर गए, अरे भैया प्लाट जमीन खेती बेच बेच के लाइन लगा लेंगे, हम का 1 गिलास, हमको भी 1 गिलास, है ना, आफत पड़ जाएगी। अरे मरने से सभी लोग डरते। हमारी बात न मानो तो कोई बूढ़ी दादा दादी हो तो तुम धीरज में बगल में पहुंच जाओ, कहते हो दादा हमें लगता है बकी के ठंडी तुम्हार पार न हुई, तो फिर डंडा ले हुई तो आई पर है कि ये खोपड़ी हो जाती हुई जाएगी, और न माना वो तो कहीं देख लो अपने हुई जाएगी। तो मरने की बात हमें तुम्हें इतनी खराब लगती है। अरे मैया ने कौन गलत कह दिया, कहा प्रभु मैं भी अमर होना चाहती हूँ, हमें अमर कथा सुना दीजिए। तो भोले बाबा हंसे और बोले सुना देंगे, लेकिन ये स्थान अमर कथा के सुनने लायक नहीं है। यहाँ जितने भी जीव हैं, ये जीव जंतु जो भी कथा सुनेंगे सबके सब अमर हो जाएंगे, इसलिए मैं इस स्थान को निर्जीव बना देता हूँ। भगवान भोले बाबा ने डमरू उठाया और बड़ी जोर से डमरू बजाया। जो ही डमरू बजा तो डमरू से आवाज हुई, जो भी जीव ईश्वरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं असीम जंगल को त्याग कर चले जाए। मेरे नारायण उस जंगल में जितने भी जीव थे सब बेचारे एक एक करते उस जंगल को, स्थान को छोड़ छोड़ करके जाने लगे। एक पेड़ की डाल में एक तोता और मैना बैठा हुए थे। तो मैना आगे तोता के पास में, स्वामी स्वामी ये क्या हो रहा है, ये भोले बाबा का डमरू बज रहा है, ये डमरू कह रहा है इस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। भला मैं कैसे जा सकती हूँ। मेरे नान रोने लगी मैना, आंखों से आंसुओं की धारा बह चुकी, रो करके कह रही है नहीं नहीं मैं इस स्थान को छोड़ करके नहीं जा सकती। हमारे घोंसले में एक अंडा रखा हुआ है, थोड़े ही समय में वो टूट जाएगा, उससे जो बच्चा निकलेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चे को मरता हुआ छोड़ करके कैसे चली जाऊं। मेरे नान रो रही है मैना, वो रो करके कहती है संसार में ऐसा कौन सा है, कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को मरता हुआ छोड़ करके चली जाए। कोई माता पिता ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। मेरे नारायण रोती हुई मैना को देख करके वो तोता भी रोने लगा, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। रो करके कहता है मैना अगर हम तुम यहाँ रुकेंगे तो भोले बाबा क्रोधित होकर के हमें तुम्हें समाप्त कर देंगे, हमारा जो बच्चा है वो तो मारा ही जाएगा। एक तरीका है,
हम तो अपने बच्चे को भी बचा सकते हैं, हम तुम भी बच जाएंगे। इस स्थान को छोड़ करके यहाँ से जाकर हम तो अपने प्राण बचा सकते हैं। और बच्चा है तो वो तो बच ही जाएगा। अगर कहीं परमात्मा की कृपा हो जाए तो मेरा बेटा बच जाएगा। जाओ कर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है तो सबकी कृपा हो जाती है। मैंने हम तो रो करके यहाँ से चलते हैं भगवान से प्रार्थना करते हुए, अवश्य अवश्य वो परमात्मा मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। मेरे नान जो चोंच ऊपर को उठा करके चोटा मैना भगवान से प्रार्थना करते हुए और मेरे नारायण वहां से मुड़ करके चले गए। भोले बाबा का डमरू अपने आप बजना बंद हो गया। भोले बाबा समझ गए अब यहाँ हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। भोले बाबा आसन लगा करके बैठ गए, आंख बंद करके, और बोले पार्वती कथा सुनो। तो पार्वती मैया सामने बैठ गई, आसन लगा करके कथा प्रारंभ हो गई। कौन सी कथा शुरू हो गई? अमर कथा। इसका नाम है अमर कथा। मेरे नारायण अमर कथा शुरू हो गई। बड़े प्रेम से मैया पार्वती जी बैठे सुन रही हैं, भोले बाबा सुना रहे हैं। एक दिन की कथा हो गई, 2 दिन की कथा हो गई, तीसरे दिन की कथा चल रही थी। वो जो घोंसले में सामने पेड़ में अंडा रखा हुआ था अपने आप टूट गया, उससे एक बच्चा निकला, भुदक करके अलग बैठ गया और भगवान की कथा सुन रहा है। कथा के बीच में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती, प्रमाणित है। अगर कथा सुनते सुनते किसी के प्राण निकल जाए तो मेरे नाल वो नरक में नहीं जाएगा। याद है तुम्हें? याद दिला दे, 12 की याद दिला दे। यही कथा चल रही थी और कल्लू के पिताजी खत्म हुए थे, तो ये हुआ कथा रोक ली जाए। तो कल्लू आए, बोले नहीं महाराज कथा शुरू करो, हमारे पिताजी तो सुन रहे हैं, ये सुनते सुनते जा रहे हैं। ये तो भैया कभी कभी कहीं होता है, सबके साथ नहीं। कथा सुनते सुनते कोई नहीं मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। अगर उम्र पूरी हो गई है तो मरेगा तो सीधे मोक्ष को जाएगा। हाँ, मेरी रामायण से मैं बोल देता हूँ चौपाई, आप सब लोग सुन करके और पढ़ करके अपना जो है देख लेना। रामायण में लिखा हुआ है, भगवान कहते हैं कि काया से जो पाते हो बची हो ना अगर इस शरीर से तुमने पाप किया है तो इस शरीर को ही भोगना पड़ेगा, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, इसी शरीर को भोगना पड़ेगा। इसीलिए भगवान किसी की मृत्यु कथा के बीच नहीं करते कि ये अगर मुक्ति पा जाएगा तो फिर जो पाप किया है वो कौन भोगेगा, क्योंकि शरीर से किया हुआ पाप इसी शरीर को भोगना पड़ता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि पंडित जी तो ये बता दीजिए अगले जन्म में कौन सा पाप मिलता है, भोगना पड़ता है? तो समझ जाएंगे बड़ी जल्दी। मेरे 10 इंद्रियां होती है हमारे तुम्हारे शरीर में, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। तो जो कर्मेंद्रियों से पाप किया जाता है वो इसी जन्म में भोगना पड़ता है, और जो ज्ञानेंद्रियों से पाप किया जाता है वो अगले जन्म में भोगने को मिलता है। अब आ गया समझ में? हाँ, इसीलिए मृत्यु नहीं होती कथा सुनते सुनते। एकादशो मना, मन इंद्रिय नहीं है, इंद्रियां अलग है, 11वां है मन।
मेरे नन, तो आप समझ गए? हाँ तो जल्दी से आ जाओ अपने कथा में। मेरे नन, उस बच्चे की, तोते की पट्टू की मृत्यु नहीं हुई, वो फुदक करके अलग बैठ गया, भगवान की कथा सुन रहा है। मेरे नारायण, अब तो 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6वां दिन आया तो रात के समय में कथा चल रही थी। रात दिन कथा हो रही है, सुन लो, रात दिन कथा हो रही। ये नहीं है कि 4-6 घंटे हो जाएगी कथा बस। हमारी तुम्हारी तरह नहीं कि 4-5-6 घंटा हो गई बोले बहुत हो गई, है ना। और रात दिन बराबर कथा चली ही रही, बीच में रुकती नहीं। भाई सुनने वाला ऐसा है कि न उसको बनाना है, और सुनाने वाला ऐसा है कि न उसको खाना है। तो अखाड़ची दोनों भक्त हैं और कथा सुनने में लगे। अब हमें तुम्हें लिए तो तमाम काम है। हमारे परीक्षित जी का याद कभी कभी आ जाता होगा, क्या बता, मैं वो मंदिर बना रहे थे, कमल का फूल बन रहा था, वहीं रुक ही गया है। अब इनसे निपटे तब पहुंचे, है ना। और हम तो बहुत बिजी रहेंगे, लेकिन उनके लिए क्या, जैसे सुनाने वाला वैसे सुनने वाला। तो बराबर 7 दिन कथा चलेगी, रात दिन मिलने तो रात में कथा चल रही थी। मैया पार्वती जी सुन रही थी। अपने आप मैया पार्वती को नींद आ गई तो सो गई। हमारी माताएं बहनें जो होती, इनको तुम अगर अपने घर ही में परीक्षण कर लेना, शाम को रात में जब फुर्सत हो तो कहते थोड़ी देर बैठो, हम तुम्हें एक बढ़िया प्रसंग सुनाते, कथा सुनाते हैं। तो ये बड़े देख के हाँ सुना सुना सुना, अब बैठ गए। अब 15 मिनट हुए हैं, वो बात पीठी सीधी करने का, मन तो सुन रही है, तुम सुना। हाँ पीठी सीधी करने का, अब तुम तरीकों कह देंगे कि पीठी सीधी करो तो अपने सीधी हुई जाएगी। हाँ अरे 10 मिनट में लगे तो गोर्रा बजना शुरू। मेरे ना ये इनका स्वाभाविक गुण है, और बेचारी क्या करें, दिन भर काम करती हैं, खाना पीना बनाना, बच्चे देखना, घर देखना, बड़ा काम होता है इनके पास। तो थक जाती हैं तो सो जाती। अब मैया पार्वती जी को नींद आ गई तो मैया पार्वती जी सो गई। वहां क्या हो रहा था, भोले बाबा कहानी की तरह कथा सुना रहे थे और मैया कहानी की तरह सुन रही थी। मेरे नारायण, अब माता जी सो गई तो माता जी भर रही थी होकारी, जैसे कहानी नहीं कोई कहता तो एक आदमी बीच बीच में ऐसे ऐसे करता है, तो मैया पार्वती जी बीच बीच में होकारी भरती थी। अब होकारी का शब्द बंद हो गया तो उस तोते ने गणित लगाया, अरे हमें लगता है कथा सुनने वाला सो गया। अगर कहीं कथा सुनाने वाला ये जान गया कि कथा सुनने वाला सो गया है तो ये कथा बंद हो जाएगी। अब मैं क्या करूं, कभी जीवन में पता नहीं दोबारा कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं, मैं कभी जीवन में सुन पाऊंगा कि नहीं। हे मेरे परमात्मा, हे भगवान, मैं क्या करूं। हाँ, मैं ही अगर होकारी भरने लगूं तो शायद ये कथा होती रहेगी। तो तोता नकलची होता है। मेरे जान वो अपना थोड़ी ही देर में हूं तोता बोलने लगा। भोले बाबा के कानों में जो ही आवाज पड़ी होकारी की तो भोले बाबा समझे पार्वती कथा सुन रही है। तो सुनाते गए। लेकिन 7वें दिन यही कथा बंद हुई। भगवान भोले बाबा ने देखा, अरे ये क्या, पार्वती तो सो रही है, फिर ये होकारी कौन भर रहा था। किसी ने हमारी कथा को चोरी से श्रवण किया है। मेरे त्रिशूल, शीघ्र मेरे पास आ जाओ। झटक करके त्रिशूल उखाड़ा भगवान शंकर जी ने। अब मेरे नाम आज्ञा कर दिया, मेरी आज्ञा है, जैसे दुष्ट ने इस कथा को श्रवण किया है उसका संधर से पृथक कर दो। अगर तुम ऐसे न मार पाओ तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, उसे जलाकर भस्म कर दो। और एक बड़ी तेजी से आग उबलते हुए वो त्रिशूल चल पड़ा और वो ढूंढ रहा उड़ता हुआ, कहा है किसने कथा सुनी। अब उधर देखना, तोता अपने घर में बैठा था, पट्टू तोता मेरे घर में बैठा था। तो उसने समझ लिया, दिमाग लगाया, कथा बंद हो गई। अभी अभी कथा सुनाने वाला कथा में कह रहा था कि कथा सुनने के बाद सुनाने वाले के दर्शन करो तभी पूरा फल मिलता है। तो आप देख ले कथा सुनाने वाला कैसा है।
तभी तो पूरा फल मिलेगा। तो मेघनाथ तोता बेचारा छोटा सा भी कई दिन का है, छोटे छोटे पैरों से चला और ऊपर आ गया डाल में, नीचे निगाह डाली, देखा अरे ये तो भोले बाबा है, मैं धन्य हो गया, ये तो भोले बाबा है, मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। वो अपने का धन्य धन्य कर रहा। और तब तक एक बात बताओ ना, धन्य तो है ही है, रामायण में लिखा नहीं, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि सन्मुख हो। मेरे नारायण, जो भक्त जहाँ हैं वहीं से इस कथा को सुनते रहें, मन लगाइएगा, काम अब लगे हैं तो काम करते रहिए, कथा सुनते रहिए। इस कथा को सुनने मात्र से पक्षियों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पक्षियों के साथ हम तुम पाप करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो अपने पापों को नष्ट करने के लिए हमें तुम्हें कथा सुननी चाहिए। अब जितने मुर्गा वाले हैं वो तो ध्यान से सुने। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि सन्मुख हो। कोटि जन्म, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, कोटि जन्मों अगे नासई तबहि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट अगनासहि तबहि। कोई जीव अगर एक बार भी मेरे सामने आ जाता है तो कोटि जन्मों का आवागमन का चक्कर उसका समाप्त हो जाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। मेरे नारायण देख लो, तो धन्य तो वो तोता हो ही गया, साक्षात भोले बाबा के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन देखना हुआ कि त्रिशूल ने देख लिया, ये बैठा है मेरा दुश्मन, बड़ी तेजी से आग उगलते हुए चला तोते को मारने के लिए। तो मेरे तोते ने देखा, अरे ये त्रिशूल तो मेरी तरफ आ रहा है, ये त्रिशूल तो मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे जला डालेगा, मुझे समाप्त कर देगा, मुझे मार देगा, इससे आग निकल रही है, मैं जल जाऊंगा। तो मेरी नान घबरा करके भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा, भोलेनाथ भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। मेरे भोले बाबा ने आंख ही नहीं खोली, आंख ही बंद किए, गुस्सा में बैठी। तोता जान गया ये आंख नहीं खोल रहे हैं, ये हमारी रक्षा नहीं करेंगे, अब मैं क्या करूं। तो मेरे नान वो घबरा करके कहता है, मैंने जिसकी कथा सुनी है वो तो मेरी रक्षा करेगा। अरे वो तो भोले बाबा से भी बड़ा होगा, तभी तो ये कथा सुना रहे थे, अवश्य वो मेरी रक्षा करेगा, अवश्य वो मेरी रक्षा करेगा। अब तो मेरे नारायण रो करके वो तोता भगवान को बुलाने लगा, हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, हे मेरे कन्हैया, मेरी रक्षा करो प्रभु। जानते हो कृष्ण को एक नाम सबसे प्यारा है, पूरे विश्व प्रसिद्ध नाम, अपने यहाँ नहीं पूरे सब देशों में जहां भी भगवान को मानने जानने वाले हैं सब एक नाम ही सबसे प्यारा मानते हैं, गोविंद। कृष्ण का नाम क्या है? अपनी भाषा में हम लोग गोविंद कहते हैं, बाहर कहा जाता है गोविंदा, हाँ अपनी भाषा बोलते हैं। ये नाम सबसे प्रिय है, वही तो वो बुलाने लगा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे माधव, हे मेरे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। त्रिशूल और पास में आ गया, देख के त्रिशूल को तोते ने डाल से छलांग लगा दिया, कूद गया। मेरे नाम छोटे छोटे पंखे फैल गए, भगवान की कृपा हो गई, उड़ने लगा, वो तोता उड़ने लगा। सबका न करना तो ये है नाम। व्हाट इज योर नेम? का नाम ठीक है बताओ परी।
हाँ भूल गिरा ना, एक बार पूछो दंते। ये हमारे राजपाल दत्ता हैं, पिता के समान है हमारे। इनके द्वारा 20 पुष्प मुद्राएं भगवान में समर्पित है। परमात्मा सदैव कल्याण करे, भंडारा वर्ग। राजपाल दत्ता देख लो, कल आए थे, आज आए सुनने। और कहा अरे पप्पा की नामा है, मेरे सोचने लगी कवा कथा कही रहा तो कम से कम चले ही जाए, सुन ही ले मेरे नारायण। तो चलो देख लेना क्या हो रहा है। अरे मेरे नारायण भगवान की कृपा होगी, उड़ने लगा वो तोता। शंका न करना, रामायण में क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, वही है वही जो राम में रची राखा, वो कभी कर तो बढ़ावे वही है वही जो राम रची राखा, वो कभी कर तो बढ़ावे। वही है वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। होता वही है जो परमात्मा चाहते, भगवान चाहते। हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता था मेरे नन 12 वाले सुन लो, हमारे तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है। वो ऊपर वाला जो कुछ चाहता है, राम जो कुछ चाहता है वही होता है। वही है वही जो राम रची राखा। कई दिन का है वो तोता, उड़ने लगा। अरे उसकी कृपा हो जाए फिर भला। अरे पंगु चढ़ई गिरबर गहन, देखो देखो सुनो, पंगु चढ़ई माने लुंजा पहाड़ चढ़ जाएगा। पंगु चढ़ई गिरबर गहन, अंधे नेत्र दिखाए, भैया वो चाहे जो कुछ भी वही हो जाए। उसके करने से कुछ भी हो सकता है। पंगु पहाड़ चढ़ जाता है, अंधे को दिखाई देने लगता है, उसकी बड़ी कृपा है मेरे नारे। तो देखो अरे तोता उड़ने नहीं लगा, आगे आगे अब तोता सोच रहा है अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, लेकिन मैं कितना भागूंगा, कितना दौड़ पाऊंगा। पहली बार जीवन में उड़ रहा हूँ, ये त्रिशूल अभी मुझे जला देगा, ये मुझे नष्ट कर देगा। तो पीछे तो देखने लगा, त्रिशूल कहाँ है, रह गया होगा वहीं। तो जो ही देखा अरे ये त्रिशूल तो मेरी तरफ आ रहा है, ये त्रिशूल तो मेरी तरफ आ रहा है। रो करके मेरे नाम गिरा करके भगवान कृष्ण कन्हैया को बुलाने लगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। जाओ हरिया जाओ, प्रभु आके कृपा दिखा जाओ। हम हरिया जाओ हरिया जाओ, प्रभु आप सहारा बन जाओ। घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। तेरे नारायण वो आता
आकाश मार्ग से उड़ता हुआ तोता जा रहा है, पीछे से आग उबलता हुआ वो त्रिशूल आ रहा है। तो तोता वो त्रिशूल को देख करके गिड़गिड़ा करके भगवान से प्रार्थना करता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी शरण लूं? वो रो करके मेरे नाथ भगवान को बुला रहा है। मेरी बीच भंवर में नैया नहीं कोई खिवैया मेरी बीच भंवर में नैया नहीं कोई खिवैया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया तेरे। जंगल के ऊपर वो तोता उड़ते हुए जा रहा था, उसी जंगल में नीचे एक कुटी बनी हुई है, आश्रम बना हुआ है। तो तोते ने नीचे देखा, अरे ये आश्रम है, अगर मैं यहाँ चला जाऊंगा तो शायद मेरे प्राण बच जाएंगे। अपने प्राणों को बचाने के लिए वो तोता उसी कुटी के दरवाजे की तरफ चल पड़ा, लेकिन रो करके अभी भी भगवान को बुला रहा है, हे राम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, हे राम सहारा बन जाओ। घनश्याम सवरिया मेरे, हे राम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया तेरे। अरे मेरे लाल क्या हुआ, वो दरवाजे में घुसने के लिए जा रहा है तोता, तो मेरे नारायण दरवाजा थोड़ी दूर रह गया है, कुटी का दरवाजा आश्रम का। तो कुटी किसकी है? व्यास भगवान की। व्यास जी महाराज की अर्धांगिनी पत्नी वारुणी मैया दरवाजे में बैठी हुई थी। तब तक वारुणी मैया को जमुआई आ गई। जमुआई जानते हो? नहीं ऐसे आ करके नहीं मुंह खोलते, तो जो ही जमुआई आई वारुणी मैया आ करके मुंह खोला, तो मैंने तोता ने देखा, अरे ये स्थान सबसे अच्छा है, अगर मैं यहाँ घुस जाऊंगा तो शायद ये त्रिशूल हमें नहीं मार पाएगा। घबरा करके दौड़ करके वो तोता मुंह में प्रवेश हो गया। तो जमुआई में एक सांस का झटका लगता है, तो इस सांस का झटका अंदर को लगा तो तोता महाराज सख्त से पेट के भीतर चले गए, पेट के अंदर हो गए। मेरे नारायण, अरे त्रिशूल आग उबलते हुए त्रिशूल आ रहा था, दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इधर उधर देखा तो दाएं तरफ बैठे हुए व्यास जी माला चला रहे थे। तो जो ही त्रिशूल ने देखा व्यास जी को, और अपनी आवाज में बड़ी जोर से कहा, शीघ्र खड़े हो जाओ, मेरा दुश्मन तुम्हारी कुटी के भीतर गया है, अगर नहीं निकाला तो कुटी को जलाकर राख कर दूंगा। तो मेरे
नाथ व्यास जी ने जो ही देखा तो जल्दी से हाथ जोड़ा, हे भोले बाबा के त्रिशूल, यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, ये यहाँ कोई दुश्मन नहीं। ओ तुम हमें झूठा बना रहे हो, मैं सब देख रहा था, कुटी के अंदर मेरा दुश्मन गया है, अगर नहीं निकाला तो कुटी को जलाकर राख कर दूंगा। मेरे नाम भोले बाबा से हाथ जोड़ करके व्यास जी ने कहा, हे भोले बाबा का त्रिशूल, तुम शांत हो जाओ प्रभु, शांत हो जाओ, तुम्हें विश्वास न हो तो आग बलना बंद कर दीजिए और भीतर बाहर सब जगह देख लीजिए, यहाँ कोई नहीं। ओ अभी मैं देखता हूं, त्रिशूल भीतर बाहर सब है, 3 चक्कर लगाए, अब वही कहां धरे, वो पेट के भीतर। मेरा त्रिशूल बेचारा निराश होकर के लौट करके कैलाश पर्वत पहुंच गया। हे भोलेनाथ, भोले बाबा, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, वो तोता व्यास जी की कुटिया से जाने कहां चला गया। भोले बाबा बड़ी जोर से हंसे और बोले, मैं समझ गया, तुम जान नहीं पाए त्रिशूल, ये सब मेरी लीला थी। त्रिशूल लगा, तुम्हारी लीला थी। अब हमसे पूछो, तुम तो इतने कहीं की फुर्सत पा गए, मेरी लीला थी। व्यास जी की कुटिया तक हम गए थे, मेरे नारायण भोले बाबा ने कहा, त्रिशूल तुम 24 घंटे हमारे हाथे में बने रहते हो, साथे में रहते हो, लेकिन फिर भी तुम नहीं जान पाए। हमारी लीला को कोई नहीं जान सकता है। जैसे त्रेता युग में लक्ष्मण जी राम जी के साथ में 24 घंटा रहे, लेकिन राम जी ने कब कौन सी लीला की लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। लिखा है रामायण में कि लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कछु चरित रचो भगवाना। जाना जो कछु चरित रचो भगवान। बोले लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कछु चरित रचो भगवान। त्रेता युग में राम भगवान के साथ में लक्ष्मण जी 24 घंटे साथ में रहे, लक्ष्मण जी नहीं जान पाए राम भगवान कब कौन सी लीला कर रहे हैं। हाँ, तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि पंडित जी ये बताइए कौन सा ऐसा मर्म है जो लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, तो हम बता देंगे। अरे आप कह सकते हमारी बात को काट सकते, तो हम पहले कहे ना बता दें। और कहा आप कह दोगे लक्ष्मण गीता ने, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण गीता में सुनाया है कि मैं उसके विषय में सब कुछ जानता हूँ। हाँ, लिखा है उसमें, मैं सब कुछ जानता हूँ राम के विषय में। लेकिन देखो एक चौपाई है जिसमें कहा लक्ष्मण जी नहीं जान पाए भगवान ने कौन सी लीला की है। बोले कौन सी लीला की है जो लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। बोले भगवान राम और सीता बैठे हुए हैं, खरदूषण त्रसरा बाली, कहा नासिक, ये नासिक नहीं बंबई, नासिक में कुटिया है और सीता मैया राम जी जहां रुके, और उसका नाम स्थान का पंचवटी। हम अभी वहां घूम के आए हैं, अब पूरे देश भ्रमण कर रहे थे, सब जगह तीर्थन में, तो वहां 5 पेड़ खड़े हैं बरगद के, 5 पेड़ हैं, इसीलिए उसका नाम पंचवटी। बट माने होता है बरगद और पंच माने 5 बरगद, उसी का अर्थ है पंचवटी, है ना। तो ये पंचवटी वहां स्थान है। मेरे नंद खरदूषण त्रसरा बाली जब युद्ध करने के लिए आए, सूर्पनखा नाक कान कटा के गई, हम सब देख आए वहां, हमने अपने चैनल में भी डाला था, जो हमारा चैनल चलाते हैं उन्हें देखा होगा कि सूर्पनखा को काटते हुए लक्ष्मण जी दिखाया था उसमें सब। तो वो गुफा जिसमें सीता मैया को छिपाया,
राम जी ने युद्ध किया खरदूषण तसरा पानी से। तो उस समय पर रामायण में लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने भगवान राम जी से लक्ष्मण जी वही पीछे खड़े रह गए। राम जी ने सीता से कहा, हे सीते जब तक करहु निशाचर नासा तब तक करहु अग्निमा पासा। जब तक करहु निशाचर नासा तब तक करहु अग्निमा पासा। जब तक करहु निशाचर नासा तब तक करहु अग्निमा पासा। जब तक मैं निशाचरों का नाश कर रहा हूं तब तक तुम अग्नि में वास कर जाओ। तो सीता मैया आग में प्रवेश हो गई, अग्नि में चली गई। लक्ष्मण जी खड़े रह गए, जानी ही नहीं पाए। चुप चुप राम जी ने कह दिया, अब मेरे देखो लक्ष्मण जी जानी ही नहीं पाए। और सीता मैया नकली, अरे सीता मैया के फोटो राम जी के बगल में रखी रही गई, तो असली वाली सीता मैया आग में चली गई। नहीं तो रावण की हिम्मत थी क्या कि सीता मैया को छुई दे। अरे एक रावण क्या, हजारों रावण लग जाते, लेकिन हमारी सीता मैया को छू तक नहीं सकते थे। और क्या प्रमाणित है। तो मेरे वो तो फोटो थी जो रावण ले गया, असली सीता मैया थोड़ी थी। अब जैसे कि हम ही अपने को बताते समझना, जैसे हमारे बैनर छपते हैं, पर्चा छपते हैं, पोस्टर छपते हैं हमारे, अब फिर वो क्या करते हैं तमाम ऐसे ऐसे सब गली गली में छपकाए जाते हैं। तो छपकावे वाले छपका के गए, और ये जो आगे बैठे हैं ना ये सब बाल भारती, तो ये जो देखे के छपकावे वाले गए तो हमका पकड़ के उचारी के पर्चा सहित और नीचे धरी के फाड़ के वही भूल है। तो भाई किसी की फोटो को कोई कुछ भी कर सकता है, और सही अगर करो तो बड़ा हो सकता है, कठिन है। तो भाई फोटो में तो कोई कुछ भी कर सकता है। मेरे नाम तो वही तो सीता मैया की फोटो रावण ले गया था। अरे नहीं तो हजारों रावण लग जाते, सीता मैया को छू नहीं सकते थे। तृणधर ओठ कहत पए देहि, लिखा है रावण। जब रावण आया तलवार लेकर के सीता से बोला हमारे रानी बन जाओ, तो सीता मैया ने देखो ऐसे तिनका एक उठाया ऐसे और इशारा करके कही रही, तृणधर ओठ कहत पए देहि। तिनका दिखा करके कहा, रावण तुम हमारे सामने तिनका के समान नहीं हो, हम आए तेरे संबल देख ले में से तुम ठोक कर वो पलक की नाम फ्यूज हो जाइए। हाँ मरे धरे जली जाओगे। लेकिन मेरे नारायण देखो हुआ क्या। अब ये भगवान राम के मर्म को, हम अपनी बात समझे, राम के मर्म को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लक्ष्मण जी नहीं जान पाए। और मेरे नारायण राम जी ने लीला कर दिया। और जब सीता मैया को आग से निकाल रहे थे तो क्या कह रहे थे राम जी दुनिया के समझाने के लिए, हे सीते आग में कूद जाओ, कूद करके आग में दिखाओ तुम पवित्र हो कि नहीं। तो मेरे नान हम तुम्हें सब लोग आले वाले सीता मैया का आगे में खुदाई दे रहे हैं, राम जी परीक्षा ले रहे हैं पवित्र है कि नहीं। और लक्ष्मण जी रो रहे हैं, भैया अम्मा परी गई हैं, भैया अम्मा चल गई हैं, और रो रहे हैं ऐसा न करो भैया, आगे मन न खुदाओ। लेकिन मेरे नान सीता मैया आग में कूदी तो वो फोटो रह गए, आगे ही में जली गए, और असली वाली सीता मैया निकल के बाहर आ गई। तो सब लोग हाँ सीता मैया पवित्र हैं, परीक्षा हो गई है ना। तो वो राज न जान पाए कि असली वाली सीता मैया के निकालने के लिए राम जी कह रहे कि फोटो से कि तुम घोषो तो असली वाली निकले। हाँ मेरे नाम ओ सीता मैया की, राम भगवान की। अब समझ में आया, भगवान के मर्म को कोई नहीं जान सकता है। देख लो परीक्षित कितने धुरंधर बैठे,
हम ऐसे परीक्षे रखते और क्या बड़े मन से सुनी रहे तो मेरे ना देख लो। तो ऐसे भोले बाबा के मर्म को त्रिशूल भला क्या जान सकता है? त्रिशूल क्या जान पाएगा? त्रिशूल ने कहा प्रभु आपकी महिमा आप पे जानिए। इतना कह करके बेचारा चुप हो गया। भोले बाबा मेरे जान कहने लगे त्रिशूल अब हमारा काम आ गया, मैं जा रहा हूं। आ गए गर्भ में भगवान शिव, उस तोते को उठा लिया मैया वारुणी के गर्भ में, उस तोते को जाकर रख दिया। मेरे नारायण भगवान भोले बाबा वारुणी मैया के पेट में प्रवेश हो गए, गर्भ में जाकर के उस तोते को लेकर के अब माता जी के गर्भाशय में पहुंचा दिया। अब मनुष्य की तरह हमारी तुम्हारी तरह बना करके उसे वारुणी मैया के पेट में रख दिया भगवान शिव जी ने। और कहा जब जन्म होगा इस जीव का तो अब नाम हमारा बढ़ाएगा, नाम हमारा बढ़ाएगा। भोले बाबा कहते हैं जब इस जीव का जन्म होगा तो हमारा नाम बढ़ाएगा, मेरी संतान कही जाएगी, परम ज्ञानी हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा ये हमारा नाम बढ़ाएगा और हम इसके पिता की तरह रहेंगे। हाँ, परम ज्ञानी होगा मेरे नर। तो वही हुए कौन? सुखदेव जी। सुखदेव का अर्थ क्या होता है? सुख माने तोता, देव माने देवता, तो ये है तोता देवता। मेरे नारायण वो पेटे में बैठे रहे, कितने वर्ष बैठे रहे? व्यास जी ने भागवत में लिख दिया, बोले द्वय अष्ट वर्षम गर्भे में स्थिता जन्मति जायतु सुखदेव देवा। बोले कितने साल हो गए? बोले द्वय अष्ट वर्षम गर्भे में स्थिता है। 2 और 8 साल का समय हो गया वो पट्टू वो तोता वारुणी मैया के पेट में बैठा रहा। अब जल्दी बताओ 2 8 बराबर कितना होता है? 2 8 बराबर? ये चमन्नी ठंडी बताओ। 2 8 बराबर देखो कितनी जल्दी बताए। पढ़े हैं कब तक पढ़े हैं? 0 तक। हाँ सही बताया। 2 8 बराबर 10। सही बात है बच्चे की। अच्छा और बताओ 2 8 बराबर कितना होगा? आगे दिमाग लगा। हमारे भागवत में लिखा है 2 8 बराबर 16, माने गुणा करके लिख दिया ना। 8 दूनी 16। तो और दिमाग लगाओ तो हो जाए 8 में देखो 2 8 माने 8 में 2 घटाइए कितना रह गया? अरे भाई गुणा करके व्यास जी नहीं लिखा है तो हम माइनस कर देंगे। कहा जा रहा है तो 6 रह जाएंगे। अब गणित लगाना मेरे जान। अच्छा गिनती में बताइए 2 8 बराबर, गिनती में बताओ 2 8 कहाँ लिखा है? 2 8 पूरी गिनती में ढूंढो। 2 8 देखो ये लगाए, ये पूरे ईटिया वाले दिमाग लगा दिए। हाँ ईटिया फॉलो कर दे पप्पू भैया हमारे परीक्षित जी। आइए मोरे दादा। दादा को बैठा ले तो आया समझ में। तो 2 8 बराबर पप्पू भैया की बात सही हो गई 28 है ना। 2 ऊपर नीचे 8 मिला के पढ़ दो 28। अच्छा और बताओ और बताओ और आगे कहीं गिनती में है 2 8 है?
है भाई, 2 नीचे ऊपर 8 है ना। अरे 8 2 का हो चाहे 2 8 का बात तो एक है, माने 82। अच्छा और दिमाग लगाओ, गिनती में और कहाँ है 2 8 कहीं है डॉक्टर साहब आके बता दें तो पहले ही बता दें। एक ऊपर 8 एक नीचे 8 है, तो भैया 2 8 कौन 3 8 है, हो गए 88। हमारे समझाने का ये तात्पर्य था कि सब ये जान करके समझ लीजिए भगवान के कोई जन्म लेने का समय नहीं होता है। थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, जाऊं की नहीं, देखो भगवान के जन्म लेने का कोई समय नहीं होता है। भगवान किसी भी समय आ सकते हैं, उसको आने की कोई समय की जरूरत नहीं है। मेरे नारायण, जैसे आप कह सकते हैं, हमारी बात को काट सकते हैं कि भगवान राम तो दिन में 12 बजे आए थे, अवतार लिया। कृष्ण भगवान रात में 12 बजे आए, अवतार लिया, तो क्या समय नहीं है? तो हम कह देंगे ये समय नहीं है, 12 कोई समय नहीं है। तभी तो घड़ी बनाने वाला विद्वान जान गया था कि 12 समय नहीं है। तो बड़ी वाली घड़ी में देखना, कब 12 की जगह में 0 लिख दे, कब थप्पा बना दे, कब खिंचापा जैसे बना दे, है ना। हाँ, इसका मतलब विद्वान जान गया था 12 कोई समय नहीं। और दूसरी विशेषता, 12 से बड़ा कोई भी अंक घड़ी में नहीं है। भगवान तो पढ़े में आएंगे, छोटे थोड़ी आ जाएंगे। नाम बोले, नाम सिद्धार्थ भैया है जो द्वारा 25 पुष्पोत्तरा भगवान ईश्वर परमात्मा कल्याण करें। तो मेरा आया समझ में? हाँ, भगवान के जन्म का समय नहीं होता है, साधारण समझ लीजिए। इसीलिए हम तुम गणित नहीं लगा सकते कि सुखदेव महाराज जी कब जन्म पाए हैं। भगवान शिव के अवतारी कहे गए हैं, शिवांश हैं ये सुखदेव जी महाराज हमारे। बोलो सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की ही कृपा है कि दुनिया में भागवत आ गई। लेकिन भागवत कथा हमारी तुम्हारी नहीं थी, ये तो देवताओं की है। देवता सुनते थे, बड़े बड़े संत योगी ज्ञानी ध्यानी महात्मा वो सुनते थे। ये हमारे तुम्हारे बीच में सुखदेव महाराज ही भागवत ले आए राजा परीक्षित को सुनाने के लिए। तो मैंने हम तुम सुनने लगे, हमारे तुम्हारे भाग्य में आ गई। नहीं, हमारे तुम्हारे लिए नहीं है। 12 बजे ये सोच लो ऐसे भागवत हो ही रही, ऐसे सुन लेंगे, हर साल सुनते हैं। अरे भैया, भागवत कथा भाग्य वाले को मिलती है, सबको नहीं, सबको सुनने को नहीं मिलेगी। चाहे जितना प्रयास करो, सबको नहीं मिलती। ये आगे आप सुनेंगे, आप जानेंगे, ये पापियों के लिए नहीं है, ये सब पुण्य वालों के लिए है। पुण्य वाले ही भागवत सुन सकते हैं, पापी नहीं ना भाई। जैसे तुम्हारे बगल में गांव है, वो जाओ कबूतर पाले जा, सुनने वाला। एक बार हम गए वहां और एक बार सुनाने गए, दोबारा हम खुदा हाथ जोड़ लिया, आपका भैया हम नहीं गए। जब तुम कबूतर मार के खा जा तो हम भागवत सुनाएंगे तो आई से न हो कि वो पाप थोड़ा वाला हमारे उलटी, तो हम हूँ अगले जन्म कबूतर बनेंगे, कम ना हम मार के खाई। तो हम कहा हमारी तो भागवत आई पैसा न चाहिए, ऐसा हम पैसा नहीं कमाते हैं, हमें धर्म का मिले ठीक। हाँ, अरे बेजोड़ आदमी है वही गाँव, मैंने क्या करना, इतने पापी की भगवान ने जाने। और नाम चढ़ो 12 गांव के, अब 12 गांव लगते हैं, नाम आ जाता है 12 गांव कि 12 गांव बड़ा उपद्रव है, 12 गांव में बड़ा पाप है, 12। हाँ, तो हम लड़ जाते हैं। देखो हमारे सामने 12 की बुराई न कर देना, तुम्हारे बप्पो के जमाने में तुम्हारा गांव न रहा होगा जैसा 12 है। बोले कैसे? हमने कहा चलो हम चलते हैं, जितने बच्चे मिलेंगे लाइन लगा के पैर छूते, और तुम खुद छाती उचका के चलो तो बच्चा तुम्हारा काट। हाँ, तो सही है,
मेरे नाम ये 12 में विशेषता है, ये भागवत की विशेषता है। कथा सुन सुन के ये सब बच्चे इतने ज्ञानी हो गए, बुद्धिमान हो गए हैं कि दौड़ दौड़ के पैर छूते हैं, अपने के बड़े का सम्मान करते हैं। अब देख लो कितने मन से कथा सुन रहे थे वो छोटे छोटे बच्चे। हाँ, सयानवा भले मुर्गा उद्याने में लगे हों, लेकिन छटकमन का देख लो, यही कथा का प्रभाव है। बोलो गोविंद भगवान की। मेरे जान ये 12 हमारा बहुत बढ़िया। अरे 12 की बुराई न करो, 13 के करो तो 13 के करो, 13 ज्वार के, लेकिन 12 के न करो। हमारे सब गांव है 12 है, 13 है, नहीं। हाँ 12 अच्छा है। तो मेरे यहाँ देख लो, अरे अपनी कथा में आ जाइए। माने भगवान के जन्म का समय नहीं होता। सुखदेव महाराज जी ने मेरा 16 वर्ष अपने माँ के पेट में गर्भ में रह करके जब जन्म लिया तो व्यास जी महाराज बड़े खुश हो रहे थे, हमारे पुत्र हुआ, ये कमा के लाएगा तो रोटी खिलाएगा, हमारी अंतक्रिया करेगा, हमें गंगा जी ले जाएगा, हमारी घोड़ी फोड़ेगा। कहता था इसे तो हो देखना है ना। रामपाल दत्ता सुनी रहे, रामेपाल तो नाम रहा है, राजपाल दत्ता राजपाल सुनी रहे। या एवं आशा लगाओ कि हमारे लड़का नाती लई रही है, हमारे खुबड़ी खोरी है, तरी है, तेरही करवाई है, ये सबकी आशा है। बच्चों को जन्म क्यों देते हैं? बच्चों को जन्म इसीलिए दिया जाता है कि हमारा पुत्र, हमारा नाती, हमारा पनाती हमें गंगा जी ले जाएगा, हमारी घोड़ी फोड़ेगा, हमारी तिरही करवाएगा, अंत क्रिया कराएगा, हमें स्वर्ग पहुंचा देगा। इसलिए करते नहीं। बच्चों को जन्म देने से क्या फायदा? इसीलिए जन्म दिया जाता है। और परीक्षित जी हमारे गाड़ी से लगा रहे हैं कि हमारे वहां कैठा है, दुई हुई है। अच्छा दुई है, पर हमारे पप्पू भैया के दुई है परीक्षित जी की। अब ये आशा लगाए हुए हैं कि बड़कावा ना करी तो छोटकावा करी, छोटकावा ना करी तो बड़कावा करी, बुढ़ापा में सेवा करी, तेरा ही करेगा, हमारे काम करेगा, हमारी अंतक्रिया करके स्वर्ग पहुंचा दे। सबकी मनोकामना है, सबकी इच्छा है। इसीलिए बच्चों को जन्म देते हैं। तो जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, जितने हमारे बाप बच्चे हैं, भाई हैं, वो सब सुन ले, हमारी बात को ध्यान दो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए यही आशा लगाए हैं कि हमारा पुत्र हमारे लिए ये करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो अपने माता पिता को निराश न करना। अपने माता पिता के मेरे नाम अंत क्रिया तेजवी, अरे हम तो कहते हैं पिंडदान है ना, करू दिनन में पानी दान, ये अवश्य सब करते रहना, नहीं तो सुखी नहीं रह पाओगे। अगर सुख चाहते हो तो अपने पुरखों को पानी दो, अपने पुरखन के लिए कुछ करो, हाँ तभी सुखी रहोगे। अपने माता पिता के लिए करो, सुखी रहोगे। और जिसके घर में नहीं होगा वो सब दुखी रहेंगे। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की, जितने चमन्ने ठन्ने सब बोले, बोलो अपने अपने मम्मी डैडी की। कितने नीके बोला, कितना नीक 12 है। हे भगवान, पूरे 6 दिन हम पढ़ाई करत रहे, यो सब 11 रुपया के चक्कर में पढ़ाई चली। हाँ लेकिन पढ़ाई कर पे बहुत नीक 12 है। बोलिए शंकर भगवान की। वही सुखदेव महाराज जी को देखकर व्यास जी खुश हो रहे थे। तो ये जब जंगल जाने लगे, सुखदेव जी के पिताजी माया में लीन है, हम भी माया में लग जाए, तो जंगल के लिए चले गए। तो व्यास जी इस श्लोक बोले, अहो वकीयम स्तन काल कूटम विहाय वैरो निज भक्ति युक्ता। तो सुखदेव जी अपने आप लौट करके आ गए। ये श्लोक तो अपने कैलाश पर्वत में भोले बाबा से सुना था। पिताजी ये श्लोक सुना दीजिए, ये तो आपको आता, ये आपको आता है। तो व्यास जी ने कहा, बेटा एक नहीं, 1000 नहीं, 18,000 हमारे पास में श्लोक हैं। अगर हमारे साथ में तुम लौट करके हमारी कुटिया में चलो तो हम तुम्हें 18,000 श्लोक सुनाएंगे। तो इस श्लोकों के लालच में लौट करके सुखदेव महाराज जी अपने पिता के साथ में कुटिया में आ गए और मेरे 18,000 श्लोक
व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया, पढ़ाया, लिखाया, ज्ञान कराया। वही सुखदेव महाराज जी गंगा जी के किनारे पर जाकर के राजा परीक्षित को वही 18,000 श्लोक सुनाए। मेरे नर वही 18,000 श्लोक यहाँ 12 गांव में भोले बाबा के मंदिर में यहाँ सुनाए जा रहे हैं। मेरे नर वही 18,000 श्लोक हैं। ये श्लोकों में बड़ी शक्ति होती है। बोले सत्य सत्य श्रवणे कथा वार्ता श्लोके श्लोके पदे पदे सहस्रो पापी नष्टा है। अरे कहने लगे श्लोक के एक एक शब्द से सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वो बोले सहस्र पाप को नष्ट, हजारों पाप एक एक श्लोक से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें तुम्हें इस श्लोक सुनना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। बिना इस श्लोक के कथा नहीं होती है। इसीलिए चाहे एक ही श्लोक बोला जाएगा, बिना इस श्लोक की कथा नहीं हो सकती। तो हम तुम सब लोग ये पावन कथा, पुनीत कथा, धन्य बनाने वाली, हमें सबको तारने वाली, मुक्ति देने वाली, ये मुक्त प्रदायिनी, सबके पापों को नष्ट कर देने वाली कथा यहाँ भोले बाबा मंदिर में हम सब लोग सुन रहे हैं और सुनेंगे। बोलो भोले बाबा की